इस दुनिया में कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस तभी पा सकता है जब उसे सफलता पाने का रास्ता पता हो। इसलिए आज की हमारी बुक थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल ने सक्सेस के इसी रास्ते को दुनिया के सामने लाने के लिए इस किताब को लिखने से पहले 500 से भी ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया। ये वो लोग थे जो दुनिया में सबसे ज्यादा रिच और सक्सेसफुल थे। ऑथर ने यहाँ उनके कॉमन ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा प्रोसेस बनाया जिसको कि अगर कोई फॉलो करता है तो वो भी सक्सेसफुल बन सकता है। तो आइए जानते हैं उन प्रिंसिपल्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके दुनिया में न जाने कितने लोग सक्सेस हासिल कर चुके हैं। बर्निंग डिजायर। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमारे अंदर एक इंटेंस डिजायर का होना बहुत जरूरी है। इसे हम बर्निंग डिजायर भी कह सकते हैं। ये डिजायर हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली चलता रहे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लोग जब कुछ मोटिवेशनल बातें सुन लेते हैं या किसी की सक्सेस स्टोरी सुन लेते हैं तब वो चार्ज्ड अप हो जाते हैं, पर कुछ टाइम बाद वो वापस अपनी पुरानी स्टेटस में लौट आते हैं, क्योंकि उनके अंदर की डिजायर बर्निंग डिजायर नहीं होती, बल्कि सिर्फ उनकी विश होती है। और विश तो हमारी बहुत सारी हो सकती हैं जो दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देखकर हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। लेकिन बर्निंग डिजायर और विश में बहुत फर्क होता है। इस दुनिया में हर कोई रिच बनने की विश रखता है, मगर सिर्फ चाहने से कोई सक्सेसफुल और रिच नहीं बन सकता, बल्कि इसके लिए हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली एक ऐसी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए जो किसी भी कंडीशन में बुझनी नहीं चाहिए। असल में हमारी ये बर्निंग डिजायर ही हमें हर सिचुएशन में अपने गोल को लेकर फोकस्ड और डेडिकेटेड रखती है, जिससे हमारा ब्रेन भी उसे अचीव करने के लिए सही डायरेक्शन में एफर्ट करने लगता है और हमें अपने गोल को पाने से कोई रोक नहीं सकता। फेथ। मान लीजिए आपके अंदर एक कांस्टेंट बर्निंग डिजायर तो है, पर आपको अपने और अपने एक्शंस पर भरोसा ही नहीं है और आप हमेशा डाउट में रहते हैं कि आप ये काम कर पाएंगे या नहीं। इस कंडीशन में आप अपने गोल को कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां कई बार अनसक्सेसफुल होने पर भी लोगों ने अपने ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ा और लास्ट में उन्होंने सक्सेस की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी लोगों को याद है। इसलिए लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए अपने मन में हमेशा फेथ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये विश्वास है कि किसी भी कंडीशन में जीत आपकी ही होगी तो ये मान लीजिए आपको कोई नहीं हरा सकता। ऑटो सजेशन। अपनी डिजायर को बर्निंग डिजायर बनाने के लिए हमें ऑटो सजेशन यानी कि रिपीटिशन की जरूरत पड़ती है। हमें अपने दिमाग को बार बार ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। इस तरह के रिपीटिशन से हमारी डिजायर हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है, जिससे हमारा माइंड फुली फोकस्ड हो जाता है और हम इजीली अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बिना हम कुछ भी कर लें, हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करने का एक पूरा प्लान हमारे पास होना ही चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कितने टाइम में अपने गोल को अचीव कर सकेंगे, किस तरह की स्किल्स और नॉलेज हमें चाहिए, यानी कि क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है और कितना करना है। यही ऑर्गेनाइज प्लानिंग है। प्लानिंग ही हमारा वो रोड मैप होता है जिस पर चलकर हम सक्सेस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग बहुत जरूरी है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सक्सेस पाने के लिए हमें जर्नल नॉलेज की नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। इसके लिए
आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेने या यूनिवर्सिटी की डिग्री की भी जरूरत नहीं है। आज हमारे पास अनेकों ऐसे सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स होने के बावजूद भी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं और उनकी सक्सेस किसी कॉलेज डिग्री की वजह से नहीं बल्कि उनकी अपनी यूनिक फील्ड में उनके स्पेशलाइज्ड नॉलेज से है। इमेजिनेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब ये है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज और आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हैं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कामयाबी हासिल करने के लिए उसको पहले अपने दिमाग में इमेजिन किया। इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं उसमें साइंटिस्ट की इमेजिनेशन ही होती है कि बनने के बाद वह चीज़ कैसी दिखेगी और किस तरह काम करेगी। इसलिए इमेजिनेशन सक्सेस के अचीवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिसीजन। सही टाइम पर सही डिसीजन मेकिंग सक्सेस के अचीवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम फेल सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि हम सक्सेस के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। हम सही और गलत का डिसीजन ही नहीं ले पाते और इस वजह से कई मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं। जब हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं तो अपने गोल को पाने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है, जिससे सक्सेस पाने की पॉसिबिलिटीज और भी बढ़ जाती हैं। परसिस्टेंस। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो एक बार फेल होने पर ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग बार बार फेल होने पर भी बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं उनको सक्सेस जरूर मिलती है, क्योंकि सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। आपको लगातार आगे बढ़ते रहना होगा चाहे जो भी कंडीशन आपके सामने आए। ऑथर नेपोलियन हिल भी कहते हैं कि परसिस्टेंसी यानी कि दृढ़ता एक ऐसी चीज है जो इंसान को गिव अप यानी कि हार मानने से रोकती है। ऑलवेज हैव अ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, जिसे थिंक टैंक भी कहा जाता है, ये लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले उस फील्ड के एक्सपर्ट से उसे डिस्कस जरूर करते हैं। अगर उन्हें फाइनेंस फील्ड का कोई डिसीजन लेना है तो वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेते हैं। अगर डिसीजन मार्केटिंग फील्ड का है तो वो मार्केटिंग के किसी एक्सपर्ट से सजेशन लेते हैं। इससे गलती होने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ना के बराबर हो जाती हैं। द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिविटी को बैलेंस करता है। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों स्टेट को जोड़ता है। हमारा सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देता है बल्कि कई बार आने वाले खतरों की तरफ इशारा भी करता है। हमारा सिक्स्थ सेंस एक रिसीवर की तरह भी काम करता है, जिसके कारण हमारे दिमाग में किसी भी काम को करने के आइडियाज आते हैं। दुनिया में हर इंसान के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है, पर इसका यूज करना हर किसी को नहीं आता। इसके लिए दिमाग का शांत और डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको अपने सिक्स्थ सेंस के मैसेजेस साफ साफ समझ आ जाएं। तो ये थे वो प्रिंसिपल्स जिसे ऑथर नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताया है। ये प्रिंसिपल हमारी लाइफ के किसी भी फील्ड में ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारी ये बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सक्सेस के इन प्रिंसिपल्स को और डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।